Hello everyone, welcome to Aspire Adda and welcome back. आई एम वेरी वेरी सॉरी आप सबको पहले तो मैं बोलूँगी क्योंकि ये टॉपिक डिलीवर होने में इतना टाइम लग गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं अपना मटेरियल कलेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि जिस सिस्टम में मेरा मटेरियल था वो सिस्टम ख़राब हो गया। तो फिर मुझे दोबारा से इनकी कलेक्शन करने में देन कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ था लास्ट टॉपिक में कि कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में क्या डिफरेंस है। तो कंपाइलेशन का मतलब है जब आप रॉ डाटा कलेक्ट करोगे और उसको एक अरेंजमेंट में डालोगे, एक तरीके से कंपाइल करोगे, दैट मीन्स दैट आप क्या कर रहे हो, उसको कंपाइल कर रहे हो। अगर आपके पास फाइल है, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, वो रैंडमली पड़े हैं, तो आपने उनको इकट्ठा किया है, एक सीरीज में कलेक्ट किया है, फिर देन दैट मीन्स आपने उनको कंपाइल करके फाइल में रखा है। अगर आपने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है तो आप क्या करोगे, जब उसको जाके इंटरप्रेट करोगे, उसको जाके प्रेजेंट करोगे, डिलीवर करोगे, दैट मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। तो ये आज मैं आपके लिए इंटरप्रिटेशन लेके आई हूँ। तो और उसके बाद थैंक्स, बहुत से पॉजिटिव फीडबैक भी मिले हैं, सजेशंस भी मिली हैं। मैं सब कुछ करूँगी लेकिन आपको भी पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। आप सारी वीडियोस देखें, सारे लेक्चर्स अटेंड करें। आइंदा से इंशाल्लाह कोई लेक्चर लेट नहीं होगा क्योंकि ये कुछ सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी और लेट हो गया था। तो आज की बातें इतनी ही, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सॉरी, आज का टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेसिक कंसेप्ट एंड देयर एप्लीकेशंस। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि हमारा स्टैटिक्स का बेसिक उतना ही है, तो वो बेसिक या कुछ बच्चे बोल रहे थे ये सिलेबस में नहीं है। तो प्लीज़ आप सिलेबस पे ध्यान ना दें, वहाँ पे सिंगल सिंगल टॉपिक्स के जस्ट नेम दे दिए हैं। तो नाम का मतलब ये है कि उसके बीच में आपको क्या करना है, जो भी हमारा बेसिक चीज़ें हैं हमें स्टैटिक्स को लेके करनी है, क्योंकि हर एक टॉपिक का अपना बेसिक है। तो इससे पहले जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह और रेंज सब पढ़ाया है वो सिलेबस में, क्योंकि अगर स्टैटिक्स का नाम है तो ये तो बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। हमें नहीं पता है कि एग्जामिनर ने एग्जाम में क्या डालना है, ओके। तो इसीलिए कम से कम जो बेसिक है, बेसिक चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब तो पूछ सकते हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल कॉमन है। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचें कि जितना लिखा है वही पढ़ना है। अगर आप थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स लिखा है तो इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट है और एप्लीकेशंस ही बोली हैं, तो इसका मतलब हमें पढ़ना है। तो उससे पहले जो हमें पूछा था बेसिक कंसेप्ट स्टैटिक्स में, स्टार्ट जहाँ से स्टैटिक्स हो रही है, तो अगर वही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं जो पढ़ाऊंगी अगर वो सिलेबस में है भी नहीं तो एटलीस्ट आपकी नॉलेज के लिए तो होना चाहिए ना। अगर स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ आपको पता होगा ही। तो चलिए, ये था आपके लिए कुछ सजेशंस थी मेरी तरफ से, और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये ना बिना ये सोचे कि कोई सिलेबस में है या नहीं। कम से कम जितना डिलीवर कर रही हूँ उतना सीख लो, बाकी आपकी मर्जी है आगे आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो बाकी चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट और एप्लीकेशंस थे। आज हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे, तो एप्लीकेशंस इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने अपने टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगी। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एट्रीब्यूट्स में अगर हम अपनी लेमन लैंग्वेज में देखें या अपनी जनरल लाइफ में देखें तो एट्रीब्यूट्स क्या हैं। देखिए, जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं, मतलब किसी की खूबी। तो एडजेक्टिव्स का मतलब भी यहाँ पे यही हो गया कि सॉरी, एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ पे यही होगा, एडजेक्टिव यहाँ पे एट्रीब्यूट आ जाएगा। तो स्टैटिक्स में एट्रीब्यूट्स को हम इस तरीके से बताएंगे कि सपोज करो आपको क्या करना है, आप कहीं जा रहे हैं, रोड क्रॉस करनी है और रोड पे इतना ट्रैफिक है कि कुछ वहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, हमारे कुछ बुजुर्ग हैं, उनको रोड क्रॉस करनी है लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, उनको चलने में भी प्रॉब्लम है। तो आप में अगर कुछ एहसास होंगे, आपको उनको देख के लगेगा कि यार अगर मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये आप सोचोगे, तो आप क्या करोगे, ट्रैफिक रुकवाओगे बीच में जाके, या ट्रैफिक पुलिस या यहाँ पे कोई भी होगा तो उनको बोलोगे कि प्लीज़ इनको थोड़ी देर के लिए रुकवाएं ताकि ये लोग यहाँ से ये एरिया या ये रास्ता क्रॉस कर सकें। दैट मीन्स वो आपके अंदर एट्रीब्यूट है, वो प्रेजेंट है वो चीज़ कि आप दूसरों की इज्जत करना जानते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यह हर इंसान के अंदर ऐसे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार हों। तो वो चीज़ें अब हम मैथमेटिकली तो उस चीज़ को हम बता नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते कि वो कितना ग्राम या केजी या सेंटीमीटर, इस तरीके से तो नहीं बता सकते। उन चीज़ों को हम जस्ट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो वो प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे। कुछ लोग होंगे जिनको परवाह नहीं होगी तो वो चले जाएंगे और कुछ होंगे जिनको परवाह होगी, तो दैट मीन्स
ये होगा कि उनमें वो एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं। तो इसलिए एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन का भी यही मतलब है कि एन एट्रीब्यूट इज़ अ क्वालिटी, एक ऐसी क्वालिटी जो क्या हो या करेक्टरिस्टिक हो जो हम ऐसे मेजर ना कर पाएं लेकिन हम मार्क कर सकें, उसको ऐसे करके बता सकें कि वहाँ पे क्या है, या तो वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, ऑनेस्टी है, हेल्थ है, लिटरेसी है, जेंडर है, नेशनलिटी है। तो इस तरीके से जो भी हमारी आती हैं ये चीज़ें, उनको हम क्या बोलते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। हेल्थ अगर अच्छी है तो वो हमारे अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स हम क्या हैं, हेल्दी हैं, दैट्स एट्रीब्यूट्स मीन्स पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। अगर कोई बीमार है तो दैट मीन्स वो उसके लिए नेगेटिव एट्रीब्यूट होगा। अगर कोई ऑनेस्ट है, कोई ईमानदार इंसान है तो दूसरा बेईमान है, ठीक है, डिसऑनेस्ट है, तो उसके ये ऑनेस्टी पॉजिटिव होगा, और जिसमें ये नहीं होगी तो दैट मीन्स वो एब्सेंट है उसमें, ठीक है। तो देखिए कोई अगर एक इंसान में हम दो एट्रीब्यूट्स देखें, सपोज करते हैं हमारे पास ए है, ए कोई पर्सन है, तो इस पर्सन में क्या हो जाएगा कोई हमारे पास पर्सन है, अब इसकी क्वालिटी हम बताते हैं, ये ईमानदार भी है, ठीक है, ये पढ़ा लिखा भी है, जेंडर ये मेल है या फीमेल है, आप कुछ भी ले लो, इसके पास नेशनलिटी भी है, लेकिन इसकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो दैट मीन्स इसमें बाकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, पॉजिटिव, लेकिन एक एट्रीब्यूट इसके पास आ गया नेगेटिव, जो इसके पास क्या है, हेल्थ जो है वो नहीं है, वो बेचारा बीमार रहता है। तो सपोज करते हैं एक कोई हमारे पास एक और बंदा है, सॉरी, हाँ जी, तो इसमें हमने क्या किया, हम क्या बात कर रहे थे कि किसी में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो कुछ में क्या होगा, वो एब्सेंट होंगी। तो इस तरीके से एट्रीब्यूट्स को हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपली मार्क करके बताते हैं, और या फिर उनको किसी नोटेशन से डिनोट करके बता देंगे। तो इस तरीके से गिवन, सपोज करते हैं गिवन इन एट्रीब्यूट्स द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। जैसे क्लासेस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, हमारी जो प्रोबेबिलिटी में है वो भी सेम क्लासेस के बेस पे ही है, उसी तरीके से ही है जिस तरीके से हम वहाँ पे क्लास के बारे में डिस्कस करते थे कि क्लास क्या है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी उनको क्लास के रिलेटेड ही हम बता सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने क्या ले लिया, हमने पॉपुलेशन ली, तो पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे हमेशा 2 क्लासेस में, जिनमें क्या होगा, जो हेल्दी होंगे और जो दूसरे क्या होंगे, सिख होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी हम अपना एट्रीब्यूट बताएंगे तो उसको हम हमेशा 2 ही ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, हर एक चीज़ 2 में होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान में हम देख रहे हैं कि वो ऑनेस्ट है तो दूसरे में भी क्या देखेंगे कि वो ऑनेस्ट है या नहीं, वो ऑनेस्टी उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो एक चीज़ में हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव व्यूज़, दूसरे में हम क्या दिखाएंगे कि नेगेटिव, मतलब नेगेटिव उसमें वो चीज़ एब्सेंट है। प्रेजेंट और एब्सेंट इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, तो इसीलिए हम हमेशा एट्रीब्यूट्स को 2 में डिवाइड करके ही बताएंगे। तो इसीलिए one possessing the attributes and other not possessing attributes, such a classification in 2 classes is called the dichotomous, और हम क्या बोलते हैं, डाइकोटोमी। तो डाइकोटोमस या डाइकोटोमी क्या मतलब हो गया, डाइकोटोमी का मतलब है 2। तो किसी भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को 2 में डिवाइड करके, देखिए नीचे मैंने इसको करके बताया है आपको ग्राफ में भी, कि सपोज करते हैं हमारे पास मेल और फीमेल पॉपुलेशन है, उनको हमने अलग अलग कर दिया, 2 ग्रुप में डाल दिया, मेल और फीमेल। अगर मेल और फीमेल को भी हमने 2 ग्रुप में डाल दिया, देन उस ग्रुप में जो है लिटरेट और इलिटरेट है, फिर लिटरेट और इलिटरेट है, देन उसको भी हमने 2 ग्रुप में डाल दिया कि एक क्या होगा, एम्प्लॉयड होगा और दूसरा अनएम्प्लॉयड होगा। इसी तरीके से इसमें भी और इसमें भी कैसे होंगे, और इलिटरेट कैसे हमारे पास एम्प्लॉयड हो सकते हैं, किसी के झाड़ू पोछा लगाएंगे, पियोन, कुछ भी बन सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने ये बता दिया कि जब हमारे पास एट्रीब्यूट्स की बात आती है और जब हम किसी ग्रुप को डिवाइड करते हैं तो हमेशा हम उनको 2 क्लास में डिवाइड करेंगे, एक में चीज़ को प्रेजेंट बताएंगे, एक में चीज़ को एब्सेंट बताएंगे। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिकोटोमी क्लासिफिकेशन। डिकोटोमी या डाइकोटोमी पढ़ो, आई थिंक डाइकोटोमी ज़्यादा सूटेबल है हमारे पास। तो डाइकोटोमी मतलब 2 में डिवाइड करना। अब देखिए हमारे पास अगर किसी, अब हम इनको तो मैंने पहले कहा था मेजर करेंगे तो ये थोड़ी बता सकते हैं कि वो केजी में है, ग्राम में है, तो इसीलिए एट्रीब्यूट्स को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए नोटेशंस देते हैं। सपोज करें हम, अगर सपोज हमने किया कि हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन को हमने डिवाइड कर दिया 2 क्लासेस में अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट, किसी एट्रीब्यूट का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना।
तो अगर कोई एट्रीब्यूट जिसके पास वो प्रेजेंट होगा, जिस क्लास में वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा या पोजेसिंग होगी, जो वो क्लास कंटेन, पोजेसिंग का मतलब होता है किसी की खूबी उसमें पाई जाती है ना, तो इसलिए इज कॉल्ड अ पॉजिटिव क्लास। उसको हम क्या बोलेंगे, वो सारी पॉजिटिव क्लास हैं। और जिनमें, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर्स ए बी और सी से, ठीक है। जहाँ पे भी आप कैपिटल लेटर्स इस तरीके से देखेंगे हमारे एट्रीब्यूट्स में, तो इसका मतलब वो हमारी कौन सी क्लास को डिनोट कर रहे हैं, पॉजिटिव क्लास को। द क्लास नॉट पोजेसिंग द एट्रीब्यूट्स इन इज कॉल्ड अ नेगेटिव क्लास। उसको हम, जिसमें वो प्रेजेंट नहीं होंगे, जो पोजेस नहीं कर रही होगी, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव क्लास। और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल ग्रीक लेटर्स से, अल्फा बीटा और गामा में, ठीक है। देखिए क्लास मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी से ही होती है, जिस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी में पढ़ते थे क्लास किस तरीके से। सपोज करो, सपोज हमने क्या किया, हमारे पास ये क्या थी, एक क्लास थी जिसमें हमने क्या ले ली थी, एज, ठीक है। एज ग्रुप हमने लिया था, उसमें हमने बताया था कौन कौन सी एज लेनी है, 3 साल के बच्चों की, 4 साल के बच्चों की, 5 साल के बच्चों की, 6 साल के बच्चों की। सपोज करो इसमें 3 साल के बच्चे थे 6, 4 साल के बच्चे थे 2, 5 साल का बच्चा सिर्फ 1 किसी क्लास में ले लिया, और 6 साल के बच्चे थे 7, ऐसे जस्ट रैंडमली। तो हमने ये बताया था कि ये क्या थी, हमारी एक क्लास थी, और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मतलब नंबर ऑफ प्रेजेंट, वहाँ पे आइटम्स कितनी प्रेजेंट है, या नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे उसमें कितने ऐड हो रहे हैं। तो नंबर कितने हैं, 3 साल के बच्चे हैं कितने, 6, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी। तो यहाँ पे भी क्लास का वही मतलब है, मतलब कि चीज़, जिस ग्रुप को हमने एक साइड कर दिया, मतलब ये हमारे पास जिस तरीके से कुछ लोग ले लिया हमने, तो उनका ग्रुप बना दिया। मान लो तो 200 या 300 लोग उठाए, उनमें से देखा हमने ऑनेस्ट कितने हैं और डिसऑनेस्ट कितने हैं। मतलब एक में हमारे पास हमने क्या लिया है, पॉजिटिव ले लिए, और दूसरी क्या ले लिए, नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्लास और नेगेटिव क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या बन जाती हैं, क्लासेस। और अल्फा और बीटा गामा ये वो होंगे जो प्रेजेंट नहीं होंगी या नेगेटिव क्लास होंगी। अगर ए डिनोट कर रहा है क्लास मेल्स की, देन फीमेल के लिए क्या आ जाएगा, हमने अल्फा ले लिया। मतलब ए होगा पॉजिटिव और अल्फा क्या ले लेंगे हम, अपोजिट उसका, बिल्कुल। देखिए आगे ए अगर हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, लिटरेसी है, तो बी अगर क्रिमिनल है, तो वहां पे इनके अपोजिट हम क्या ले लेंगे, अल्फा जो होगा वो इलिटरेसी होगा, और जो बीटा होगा वो क्या होगा, नॉट क्रिमिनल, ठीक है। देखिए ये उस किसी नॉट क्रिमिनल का मतलब एक ग्रुप ले लो, बॉयज़ है या गर्ल्स का। तो देखो लिटरेसी क्रिमिनल में क्या हो जाएगा, कुछ बंदे पढ़े लिखे, जैसे ऊपर भी मैंने हम यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मेल फीमेल लिए, वहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल लेके बता दिया कि जो प्रेजेंट, जिनमें जो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ लोग, किसी भी चीज़ की होगी तो उसका अपोजिट तो होता ही है। तो इसीलिए जो प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव और ए से डिनोट, जो एब्सेंट होगा नेगेटिव और अल्फा बीटा गामा से डिनोट। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्लास और क्लास फ्रीक्वेंसीज हमारी बिल्कुल सेम है, प्रोबेबिलिटी के जैसी है, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है। वहाँ पे हम जस्ट एक गेस लगाते थे और उसके बाद मेजरमेंट लेते थे और देन लिखते थे। और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हमने गेस नहीं लगाना है, प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स या तो होंगे या नहीं। वहाँ पे भी यही होता था, या तो वो प्रेजेंट हमारा आउटकम्स हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, लेकिन जो जो आने के चांसेस होते थे, लेकिन वो हम बताते। और यहाँ पे भी है कि एक क्लास में एक चीज़ अगर प्रेजेंट है तो दूसरी में वो एब्सेंट होगी, तो इसलिए हम उनको हमेशा 2 क्लासेस में डिफाइन कर देते थे। अब क्लासेस का मतलब क्या है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, देयर सब ग्रुप्स एंड कम्बिनेशंस आर कॉल्ड डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो गए, मतलब हर एक चीज़ अलग अलग होगी, ऑनेस्टी होगी, जेंडर हो गया, स्किन कलर हो गया, सब कुछ हो गया, इस तरीके के एट्रीब्यूट्स, उनके सब ग्रुप बना देना, मतलब गोरे या काले, इस तरीके से, मेल या फीमेल, पढ़े लिखे, क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल, नॉट क्रिमिनल, इस तरीके से। देन उनको कॉम्बिनेशंस में डालना, आर कॉल्ड द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ऑर्डर ऑफ क्लास, ये थोड़ी नई चीज़ है आपके लिए। ऑर्डर ऑफ क्लास क्या होगा, जैसे अ क्लास रिप्रेजेंट वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड अ क्लास ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। जिसमें हम सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट, सपोज करें हमने एक ग्रुप ले लिया 8-10 बंदों का या 8-10 बच्चों का, उसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि गर्ल्स कौन सी हैं और बॉयज़ कौन से हैं, तो वो हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट हो गया। तो पॉजिटिव को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, ए बी और सी, सिंगल एट्रीब्यूट हमेशा इस तरीके से डिनोट होंगे। और नेगेटिव में क्या आ जाएंगे, अल्फा बीटा या गामा, ये अकेले अकेले। आर क्लासेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, और इन क्लास जो इस तरीके से लिखी होंगी, इन क्लासेस को हम फर्स्ट ऑर्डर क्लास कहेंगे। देन
हमारे पास है क्लास कौन सी, अ क्लास रिप्रेजेंट टू एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड अ क्लास ऑफ सेकंड ऑर्डर। टू एट्रीब्यूट्स मतलब हमने बताना है क्लास के स्टूडेंट्स ले लिए, तो अगर हमने पहले जेंडर वाली क्वालिटी ली तो दूसरी हम क्या ले लेंगे, सपोज करते हैं हम दूसरी क्या लेते हैं, उनकी ऑनेस्टी के बारे में बता देते हैं। तो क्योंकि क्लास में या लोगों के बीच में ये चीज़ पता तो चली जाती है, या फिर ऑनेस्टी को भी रहने दो, हम उनकी हेल्थ ले लेते हैं, ठीक है, हम उनकी हेल्थ ले लेते हैं। तो एक जेंडर हो गया, दूसरी क्या होगी, हेल्थ। तो उनको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए हो गया, सपोज करो हमने हेल्थ वाला एट्रीब्यूट ले लिया, जी हमने ले लिया किसका, जेंडर वाला एट्रीब्यूट। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, अगर कोई लड़का है या लड़की है, तो मतलब अगर मेल को हमने ए से डिनोट कर दिया तो फीमेल को हम अल्फा ले लेंगे। और उसके बाद हेल्थ के लिए अगर हमने बी लिया है तो सिक के लिए, उसके लिए हम क्या ले लेंगे, बीटा। तो इस तरीके से हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना क्लास बताएंगे। और जब दो एट्रीब्यूट्स लेंगे तो उसमें हम सेकंड ऑर्डर बताएंगे, ओके। देन उस एट्रीब्यूट्स को हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिनोट कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, अ क्लास रिप्रेजेंट टू एट्रीब्यूट सेकंड ऑर्डर। अगर हमारे पास इसी तरीके से अगर हमारे पास तीन है तो वो हम तीन एट्रीब्यूट्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑर्डर। उसके बाद हमारे पास वो क्या हो जाएगा, क्लास ऑफ थर्ड ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर डिनोट्स द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन दैट क्लास। अगर हम तीन एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं, किसी का स्किन कलर ले लेते हैं, किसी का उसकी ऑनेस्टी ले लेते हैं, पढ़ाई लिखाई ले लेते हैं, लिटरेसी रेट ले, तो उस तरीके से वो तीन चीज़ें अगर हम लेंगे तो हो सकता है उसमें वो एब्सेंट हो, प्रेजेंट हो, जो इस तरीके से डिनोट हो, ये थर्ड ऑर्डर होता है। बट मोस्टली ज़्यादा टू ऑर्डर तक ही हम करते हैं, सेकेंड ऑर्डर तक ही करते हैं। तो अब बात आती है क्लास फ्रीक्वेंसी की। तो क्लास फ्रीक्वेंसीज मैंने आपको पहले भी जो बताया, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था क्लास फ्रीक्वेंसीज, सेम यहाँ पे भी क्लास फ्रीक्वेंसी भी उसी का मतलब है कि मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, द नंबर ऑफ आइटम्स बिलोंगिंग टू अ क्लास इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। अगर कितनी नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं, कितनी नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं एक क्लास में बिलोंग कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। सपोज करते हैं ऑनेस्टी ले लिया हमने, तो इसमें हमने कितने लोग बताए, तो वो क्या हो जाएंगे, सपोज करो 200 पीपल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। समझ में आया। हमने हेल्दी लोग ले लिए हैं, ठीक है। तो हेल्दी लोगों में हमने बता दिया कि 10 में से सिर्फ 2 ही लोग हेल्दी हैं, क्योंकि आजकल का माहौल भी ऐसा है कि 10 में से 2 लोग ही आपको बिल्कुल फिजिकली फिट मिलेंगे, मेंटली फिट मिलेंगे। अगर कोई मेंटली भी डिप्रेशन में है दैट मीन्स वो हेल्दी नहीं है। तो इसीलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इस क्लास की, ठीक है, हेल्थ वाली क्लास की। और ये हो गई थी हमारे पास ऑनेस्टी वाली क्लास की। देखिए, और फ्रीक्वेंसी को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को हमेशा कैपिटल लेटर्स को जब हम ब्रैकेट डाल देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बन जाती है। या जब डबल ऑर्डर में ले लेते हैं तो जब भी आप देखेंगे कैपिटल और हमारे ग्रीक लेटर्स जब ब्रैकेट में हैं दैट मीन्स ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं। तो वैसे ही सेम अगर नेगेटिव क्लास को ब्रैकेट में है तो नेगेटिव क्लास अगर ब्रैकेट में है और पॉजिटिव क्लास अगर ब्रैकेट में है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। नेगेटिव मतलब वही जो प्रेजेंट नहीं होगा उसमें। तो इसलिए इस कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसीज। ये समझ में आ गया आपको, तो मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर दिया गया है, सपोज करो 2, उन्होंने बोला है आपको सिर्फ 2 लेना है इन द क्लास, उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो क्लास 10 इन द केस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स, अगर हमारे पास 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं तो क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 2 और अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। और 2 ऑर्डर की जो क्लास फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि अगर हमने 2 एट्रीब्यूट्स लिए हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला जब हम 2 एट्रीब्यूट्स को लेके किसी चीज़ को रिसर्च करेंगे या डाटा क्रिएट करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, उसको हम तो उसमें सिर्फ हम 2 ही का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। एक बंदे की 2 चीज़ें निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्टीमेट जो होगा, जो लास्ट का हम हाईएस्ट ऑर्डर बनाएंगे वो सिर्फ 2 ही बनाएंगे बल्कि 3 नहीं बना सकते, तो उसको बोलते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज।
बाकी डिनोट तो वैसे ही करना है, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी की जब भी बात होगी उसको हम ब्रैकेट में ही डालेंगे। दस द टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स आर, जितने भी हमारे पास होंगे, अगर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो वहाँ पे हमारे पास हमेशा 4 ही उसकी फ्रीक्वेंसीज बनेगी। फॉर 3 एट्रीब्यूट्स 2 की पावर 3 8 हो जाएंगी। कैसे? अगर एक में प्रेजेंट है ए, सपोज करो ए में हमने ले लिया हेल्थ ले लिया, और दूसरे में क्या ले लिया, ऑनेस्टी ले ली, या लिटरेट ले लिया, कुछ भी ले लो, ठीक है। ए हमारे पास हम एट्रीब्यूट बता रहे हैं, हाँ ठीक है, एक का हेल्थ ले लो और दूसरे का लिटरेट ले लो, मतलब पढ़ा लिखा ले लो। तो एक हेल्थी भी है और उसके पास क्या है, वो पढ़ा लिखा भी है। एक हेल्दी तो है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, एक हेल्दी नहीं है लेकिन पढ़ा लिखा है, और दूसरे ना तो हेल्दी है ना पढ़े लिखे हैं। जिस तरीके से हमने हेड टेल का लिया था, पढ़ा था ना हमने, जब हम एक कॉइन ड्रॉ करेंगे, एक कॉइन को हम क्या करेंगे, उछालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें या तो हेड आएगा या टेल होगा। जब हम 2 कॉइन्स को करेंगे, एक हेड होगा एक टेल। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम क्या करेंगे, 2 एट्रीब्यूट्स लेंगे, तो 2 एट्रीब्यूट्स में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बनेगी उनकी वो 4 बनेगी, ठीक है। अगर 3 एट्रीब्यूट्स लेंगे तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 8। लेकिन हमेशा वो चीज़ें 2 में ही डिवाइड होती आएंगी। तो अगर n है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n के लिए फ्रीक्वेंसीज की पावर क्या हो जाएगी, 2n। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज 2 की पावर n। द टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल ऑर्डर, अगर हर एक ऑर्डर की ले लें तो वो क्या हो जाएगा, 3n। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे मैंने बॉक्स में बताई है कि अगर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, स्टडीड द नंबर ऑफ क्लासेस विल बी 9। अगर हम 9 किस तरीके से, अगर हम 2 एट्रीब्यूट्स को सिर्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें क्लासेस कितनी बन जाएंगी। देखिए क्लासेस का यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के बताई है फ्रीक्वेंसीज, बट हम उसको क्लास भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी क्लास की ही फ्रीक्वेंसी होगी ना, ऐसी तो नहीं होगी। तो क्लास की फ्रीक्वेंसी में उसने 9 कैसे बताई, ये एक क्लास में सिर्फ कौन से ले लिए, ये एट्रीब्यूट्स, दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव, बी का पॉजिटिव बी का नेगेटिव, देन ए के साथ ए पॉजिटिव, ए मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो मतलब जिस तरीके से हमने किए, तो ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, और ये टोटल होते हैं 9। ये मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से, मे भी आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो तो वो देखिए इस तरीके से ये चीज़ क्लास बताने की कोशिश की है। जो भी हमारे सेल बनते हैं इस तरीके के, इन सबको हम क्या बोलते हैं, क्लास। तो क्लास देखिए हमारी कैसे 9 बनेगी, तो इनको हम देखिए, तो देखिए इस तरीके से जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में क्या है कि जब द कंटिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 2 × 2 फॉर ट्रू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी कैन बी डिस्प्लेड एज गिवन बिलो। जब हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स होंगे तो हम उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो देखिए। ए और बी ले लेंगे तो उनको किस तरीके से लिखेंगे ये, देन बी और अल्फा लेंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा, देन टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। क्यों? क्योंकि इसके पास भी बी है, तो ज़्यादा पॉजिटिविटी कौन सी है हमारे पास, बी की, तो इसीलिए हम ज़्यादा टोटल उसमें क्या आएगा, सिर्फ बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास बीटा को ए के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे अल्फा बीटा, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, देन एक नेगेटिव और दूसरा बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ए और अल्फा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कौन सी है तादाद, नेगेटिव की, तो ये क्या आ जाएगा, बीटा। तो यहाँ पे अब कॉलम्स में देखते हैं, तो कॉलम्स में क्या है हमारे पास, कॉलम्स में क्या है हमारे पास, ए बी और अल्फा बीटा, ए और बीटा सॉरी, तो इसका मतलब पॉजिटिव ज़्यादा है तो हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या ले लिया, नेगेटिव। तो ये हमारे पास आता है टोटल, इनका सम करके भी और इनका सम करके हमारे पास जो एन होता है, एन यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस तरीके से हम बोलते हैं कि मतलब सपोज करते हैं हम 50 स्टूडेंट्स ले लिए या 50 नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमने ले ली, किसी गांव के 50 लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया, उनके बीच में अगर हम कोई एट्रीब्यूट्स ढूंढते हैं तो वो हमारे पास वो ये होंगे, ये सारे, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी और ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यही जो होंगी इनको यहाँ पे, इसलिए ये जस्ट सिंपल वे में अगर हम बताएं कि क्लास जो टोटल क्लासेस होती हैं वो सिर्फ 9 बनती हैं, और एक टेबल को क्रिएट करने में हमेशा 9 ही दिखाना। कैसे, देखिए 1 2, जब 2 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, तो अगर पॉजिटिव लिए हैं तो ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट उनके नेगेटिव भी होंगे ही होंगे, तो उनको किस तरीके से टेबल क्रिएट करके लिखा जाता है वो इसके बारे में बात कर रही थी। ओके, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द
क्लास फ्रीक्वेंसीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। अब इसमें क्या है, रिलेशनशिप का मतलब कि ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज थी इनके बीच में आप रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा हम अलग हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे भी तो हम सम करते थे, अपना मीन डेविएशन सब निकालते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा अब हम अलग हो जाते हैं। तो अलग कैसे होते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लोअर ऑर्डर क्लास, जो सबसे कम ऑर्डर क्लास की होगी, मतलब सिंगल ऑर्डर, जब भी मैंने आपको बताया, इन टर्म्स ऑफ द हायर ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज, उसको हम हमेशा किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लोअर ऑर्डर क्लास कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द हायर ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो अगर सिंगल ऑर्डर भी है या सबसे लोएस्ट ऑर्डर की क्लास भी है, फ्रीक्वेंसी है, तो उसको हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको n बताया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो मतलब टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल ले लिए, तो उनमें एक चीज़ अगर हमने देखी है प्रेजेंट है तो दूसरी हमेशा एब्सेंट होगी। पॉपुलेशन अगर हमने ली है, गांव के 50 लोग लिए हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा और वही एट्रीब्यूट दूसरे बंदे में क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा। तो इसीलिए उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। एक ही चीज़ को प्रेजेंट होना और दूसरे में एब्सेंट होना, मतलब एक ही बात एक इंसान में अगर प्रेजेंट है, अगर वो दूसरे में एब्सेंट है, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो टोटल आते हैं, ये 50 बंदे आ जाएगा n, तो हमारे पास ये a और ये b, लेकिन ये क्या है फ्रीक्वेंसी में, मतलब कितने आएंगे, a में कितने लोग प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ पीपल सपोज करो 20 हैं, तो मतलब a की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 20, और अल्फा की फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई कितनी 30, तो ये हमारे पास क्या आ गई टोटल फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप कर लेना, ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे नेक्स्ट कुछ एग्जांपल सॉल्व करने में, ओके। तो अब ए है हमारे पास, एन जो है टोटल, एन क्या होगा, टोटल क्या होता है एन, ए प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा, मतलब किसी चीज़ का प्रेजेंट या एब्सेंट होना। तो इसीलिए इन दोनों को मैंने ए और बी से लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी और प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रेजेंट और बी में ए, मतलब ए प्रेजेंट और बी एब्सेंट, ठीक है। अगर एक में चीज़ ये प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, तो इन दोनों का हम एडिशन ले लेंगे। उसी तरीके से ये भी है हमारे पास अल्फा की भी फ्रीक्वेंसी ऑफ पी की और फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा की। तो ये देखें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा कब बनेगी ज़्यादा, जिसमें अल्फा ज़्यादा होंगे, बी कब बनेगा जब बी ज़्यादा होंगे, बीटा कब बनेगा जब बीटा ज़्यादा होंगे। तो ये हमेशा दो में ही है। देखिए यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, यहाँ पे भी दो फ्रीक्वेंसीज हैं, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, और ये लोअर ऑर्डर की है, मतलब सिंगल ऑर्डर की, और इनको हमेशा हम हायर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हायर ऑर्डर के साथ ये क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की होगी, ठीक है। इफ नंबर ऑफ एन एट्रीब्यूट, इफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज एन, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या है एन है, देन देयर विल बी 3n क्लासेस एंड वी हैव 2n सेल्फ फ्रीक्वेंसीज। हमारे पास 3n क्लासेस बनेंगी और 2 की पावर n सेल्फ फ्रीक्वेंसीज बनेंगी, ओके। देन कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा का मतलब बार बार एक जैसा ही रिजल्ट आना, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात ही सामने आना। इफ़ ऑल द क्लास फ्रीक्वेंसीज आर पॉजिटिव, अगर सपोज करो हमारे पास हमने 50 पीपल ले लिए, ठीक है, ठीक है। अब इनमें हमने कुछ एक एट्रीब्यूट देखना है, तो एट्रीब्यूट्स हमने देखना कि सब में प्रेजेंट है, सारे ही ईमानदार हैं 50 के 50, और कोई भी जो है वो बेईमान नहीं है, या फिर ऐसी, और इसी तरीके से नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर पॉजिटिव है देन द डाटा इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो वो पॉजिटिव डाटा, पॉजिटिव वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब एक ही चीज़ सब में प्रेजेंट है, हर कोई ईमानदार है, कोई भी बेईमान नहीं है। बट ऐसा तो आज की दुनिया में तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हर कोई ईमानदार होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। और नॉन नेगेटिव मतलब फ्रीक्वेंसी ऐसी, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इफ़, या फिर इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव तो होगा, मतलब हर कोई उसमें क्या है, ईमानदार ही है, तो वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इफ़ ऑल द अल्टीमेट क्लास, मतलब हायर ऑर्डर वाली फ्रीक्वेंसीज, जिसको हम क्या बोलें, नॉन नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव, देन डाटा इज कंसिस्टेंट, मतलब बार बार हमारा एक ही रिजल्ट आ जाना, जीरो होना किसी चीज़ का, किसी में ना प्रेजेंट होना या प्रेजेंट होना, वो क्या होता है। अब कंडीशंस क्या है कंसिस्टेंसी की, फॉर वन एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट के लिए हमारे पास क्या है, जो ए है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो अल्फा है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बट जो ए प्लस बी करें, मतलब ए प्लस अल्फा करें, देखिए देखिए
ये कंडीशन इसी तरीके से बताई हुई है। तो जब हम ए प्लस अल्फ़ा करें तो हमारे पास टोटल क्या आना चाहिए, एन। तो और ए की फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल्स टू एन, मतलब अगर सपोज करो टोटल नंबर ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है, नॉन नेगेटिव होने चाहिए हमारी हमेशा। अगर ए पॉजिटिव है तो हमारे पास वहाँ पे क्या है, बार बार एक जैसा ही आना हमारे पास। इफ़ ऑल द क्लास फ्रीक्वेंसीज आर पॉजिटिव, तो सारी क्लास फ्रीक्वेंसीज हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, क्लास फ्रीक्वेंसीज ना कि क्लास, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा ग्रेटर देन, इनको हम क्या लिखें, जब अल्फ़ा प्लस ए करें तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, टोटल, क्योंकि ऊपर भी मैंने डेफिनेशन में कहा है। और उसके बाद ए लेस देन और इक्वल्स टू एन, अल्फ़ा लेस देन और इक्वल्स टू एन। तो ये टोटल नंबर से कम होना चाहिए। अगर हमारे पास ये एन है और ये ए है, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसीज हैं ना कि क्लास है, ठीक है। क्लास में फ्रीक्वेंसीज की बात चल रही है, तो दूसरा क्या होगा, अल्फा की फ्रीक्वेंसी। तो ये भी क्या होना चाहिए, इसके बराबर या इससे बड़ा, ठीक है, कम, सॉरी, इससे बराबर या इससे कम, और ये भी इससे बराबर या इससे कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब टोटल पीपल ही इतने। देन इसकी एग्जाम्पल लेके देखिए, मैंने नीचे बताइए आपको एग्जाम्पल में क्या है गिवन है हमारे पास, सॉरी, हमारे पास एन की वैल्यू दे दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए भी दे दिया। मोस्टली में भी हमें फ्रीक्वेंसी ही दें तो क्लास ना दें। तो उसके बाद ए बी दे दी, दोनों की फ्रीक्वेंसी इकट्ठी भी दे दी, और सिंगल फ्रीक्वेंसी बीटा की बी की भी दे दी। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़, मतलब अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, इसका नेगेटिव मतलब ये, इसका नेगेटिव मतलब बीटा, और इनका नेगेटिव अल्फा बीटा, और उसके बाद ये चीज़ें हमारी चार एब्सेंट हैं। देखिए हम बाकी भी फाइंड कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की, ए बीटा की, ये भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम बीटा अल्फ़ा ये सब, मतलब जो भी मिसिंग है हमारे पास वैल्यूज़, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पिछला फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया, उस फार्मूला में क्या है कि हम क्या करें, एन और ए देखें। मुझे टाइम भी आपका साथ में देखना है, अगर ज़्यादा हो गया तो आपको मैं बोर बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, बट जस्ट ये एग्जांपल समझाऊंगी, देन हम अपना टॉपिक स्टॉप कर देंगे। और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में बता दें, मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे मैंने सारा बता दिया कि ये क्लास किस तरीके से हम लिखते हैं। तो इनको हमने इक्वेशंस के नाम दे दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखिए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हमने क्या ले लिया, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है। ये वैसे लिखते नहीं है फ्रॉम सेकंड, हम डायरेक्ट ये चीज़ लिखते हैं, बट मुझे पता है अब मुझे स्क्रीन स्क्रॉल करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड क्या है, दैट इज ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बीटा, ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन ये गिवन नहीं है। तो यहाँ से हमने ए बीटा की वैल्यू फाइंड कर दी, एक मिसिंग वैल्यू निकाल दी। देन सेकंड फोर्थ में क्या है हमारे पास, हम जस्ट वैल्यूज पुट करते जाएंगे, अपनी अपनी जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो फाइंड करते जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए बीटा बी क्या है हमारे पास, फोर्थ में बी है, और ए बी इंटू प्लस अल्फा बी, तो 670 इसकी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू भी दी हुई है, और इसकी वैल्यू हमारे पास, इनको सब्ट्रैक्ट करके 585 आ जाएगी। देन फर्स्ट से हम क्या लेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू बी प्लस बीटा, ठीक है, ये हमारे पास ए है। तो अभी हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमने जो चीज़ें फाइंड की वो यहाँ पे हैं, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2080 आ जाएगी। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अगेन फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट आपको भी पता है क्या है, क्योंकि फर्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास है एन इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी ऑफ ए प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा, या तो ये होगा, या फिर एन किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, अपनी बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। देन ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बेसिक समझोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको पैनिक या डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और आप नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो अल्फ़ा बीटा, यहाँ से हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो ये हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ आ गई। तो इस तरीके से हमारी ये एग्जाम्पल होती है सॉल्व। कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा मैंने आपको बता दिया, कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, तो ये कंडीशंस हमारे पास यही हैं। अब अगर आपको इनमें भी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको यहाँ से भी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ।
तो कुछ एग्जांपल्स मैंने और भी की हैं, बट जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आप एक बार इसको भी देख लें, एग्जांपल 2 को। आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल्स बना के लिख सकते हैं। टच द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा विद द सिम्बल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। इनकी कंसिस्टेंसी हमने बतानी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। वो देखिए किस तरीके से, n इज इक्वल्स टू 1000, a इज इक्वल्स टू 600 एंड b इज इक्वल्स टू 500 और a भी हमारे पास क्या है 50। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा सूख चुका है और इसीलिए मेरी आवाज़ जो थोड़ी वॉल्यूम है कम हो गई है, तो कोई ना, आप उस पर ध्यान ना दें। हम अपने सॉरी शोर की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है, वो हमने क्या किया, a की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी ऑफ a 50 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ b हमारे पास 500 है और a b की वैल्यू कितनी है 50 और n की कितनी है 1000। तो जिस तरीके से हमने ऊपर वैल्यूज़ फाइंड की, अभी हमने ऊपर वाली एग्जांपल में सबकी वैल्यूज़ फाइंड की ना, तो क्योंकि यहाँ पे भी तो वैसे ही होगा, a होगा, मतलब जब ये दोनों होंगे तो ये क्या होगा a b, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास दी है 50। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फ़ा बीटा की, ठीक है, ए और बीटा की। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला ऊपर लगाया, अब मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को ऊपर वाले की तरह सॉल्व करके ऐसे टेबल में रिप्रेजेंट करके करें एक बार प्रैक्टिस, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं। देन हमने क्या ले लिया, जब हमने बीटा लिया तो बीटा के लिए हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्या आएगा बी। अब बी को हमने एक बार इसके साथ ले लिया और बी को हमने एक बार इसके साथ ले लिया, ठीक है। ये तो हमने बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो फिर जब बी को हमने ए लिया यहाँ पे लिखा और बी को अल्फ़ा लिया उसको यहाँ पे लिखा, तो इसीलिए बी अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस नेगेटिव। तो इसमें क्या है, अगर कंसिस्टेंसी में आपको शायद मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। तो सारे एट्रीब्यूट्स जो, हाँ नहीं ठीक था, वो कुछ नहीं था, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही देंगी। हाँ ठीक है, मुझे लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोल के मैं तो सीरियसली भूल जाती हूँ मैंने पहले क्या बोला। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़, जितनी भी ये वैल्यूज़ आती हैं, ये जितनी भी हैं, वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, दैट मीन्स वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट डाटा हो जाता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके आऊँगी आपके लिए इसी पे बेस्ड, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो भी होगा, नेक्स्ट हमने कुछ कोफिशिएंट्स पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा ही है हमारा एट्रीब्यूट्स का। देन इसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे। अगर कुछ मुझे मटेरियल मिल जाता है, तो एक्चुअली मुझे टाइम भी इसलिए लग रहा है कि मेरा मटेरियल जो है वो लॉस्ट हो चुका है, तो मुझे ढूंढ के फिर से आपके लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। तो मेरा कुछ बिजी शेड्यूल भी है, क्योंकि 4 अक्टूबर को सबको पता है कि यूपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो मेरी स्ट्रगल थोड़ी सी वहाँ पे भी है। तो दुआ में याद रखें और अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे। तो यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें। अल्लाह पाक सबकी मेहनत को एक मुकाम दे, ठीक है। तो ठीक है, गुड लक टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।